1950 का बजट लीक, एक चूक जिसने भारत के बजट की गोपनीयता हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कल्पना कीजिए, देश आजाद हुए भी ठीक से 3 साल भी नहीं हुए, नई सरकार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। तभी देश का सबसे गोपनीय दस्तावेज यानी कि बजट संसद में पेश होने से पहले ही बाहर आ जाता है। आज हम जब हर साल हलवा सेरेमनी और लॉक इन पीरियड की खबरें पढ़ते हैं तो शायद ही किसी को पता हो कि इन परंपराओं के पीछे एक बड़ा झटका छिपा हुआ है। वो है 1950 का बजट लीक कांड। आइए जानते हैं वो दिलचस्प और ऐतिहासिक किस्सा जिसने भारत के बजट सिस्टम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बजट सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता, इसमें टैक्स, सब्सिडी, सरकारी खर्च, नीतिगत फैसले और आर्थिक दिशा से जुड़े ऐसे फैसले होते हैं जिनका सीधा असर बाजार, उद्योग और आम जनता पर पड़ता है। अगर ये जानकारी समय से पहले बाहर आ जाए तो शेयर बाजार में हेरफेर, मुनाफाखोरी और रणनीतिक नुकसान तय है। इसलिए दुनिया भर में बजट को लेकर कड़ी गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन भारत में ये सख्ती हमेशा से नहीं थी। भारत का पहला गणतंत्रीय बजट पेश होने वाला था। उस समय देश के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और प्रशासक। बजट की छपाई उस दौर में राष्ट्रपति भवन प्रेस में हुआ करती थी। यहीं से एक बड़ी चूक हो गई। रिपोर्ट्स की माने तो बजट में कुछ गोपनीय पन्ने संसद में पेश होने से पहले ही लीक हो गए। ये खबर जैसे ही सरकार तक पहुंची, हड़कंप मच गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, बल्कि नए भारत की साख पर सीधा सवाल था। 1950 का भारत एक नवजात लोकतंत्र था। आर्थिक ढांचा तैयार हो रहा था, संस्थाएं बन रही थी और दुनिया भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में देख रही थी। ऐसे समय में बजट का लीक होना यह दिखाता था कि सरकार अपने सबसे संवेदनशील दस्तावेज को भी सुरक्षित नहीं रख पा रही। ये सिर्फ कागजों के लीक होने की बात नहीं थी, ये विश्वास के लीक होने की एक बड़ी घटना थी। इस घटना के बाद जो हुआ वो भारतीय राजनीति में एक मिसाल बन गया। वित्त मंत्री जॉन मथाई ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज के दौर में भले ही ये कदम असामान्य लगे, लेकिन उस समय इसे प्रशासनिक नैतिकता का उच्चतम उदाहरण माना जाता था। मथाई ने साफ संदेश दिया कि बजट की गोपनीयता से समझौता स्वीकार नहीं है। उन्नीस 1950 का बजट लीक कोई छोटी घटना नहीं थी। इसने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर अब सख्त कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके बाद बजट प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि बजट की छपाई को राष्ट्रपति भवन प्रेस से हटाकर नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। नॉर्थ ब्लॉक पहले से ही गृह और वित्त मंत्रालय का मुख्यालय था और सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा भरोसेमंद माना गया। ये कदम बजट को प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्नीस 1950 की घटना के बाद जो सबसे सख्त और चर्चित व्यवस्था लागू हुई वो थी लॉक इन पीरियड। इस सिस्टम के तहत बजट तैयार करने और छापने से जुड़े सभी अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक में पूरी तरह बाहरी दुनिया से काट दिए जाते हैं। न फोन, न इंटरनेट और न अखबार। जब तक वित्त मंत्री संसद में बजट पेश नहीं कर देते तब तक कोई संपर्क नहीं होता। ये व्यवस्था आज भी लगभग उसी सख्ती से लागू है। लॉक इन पीरियड की औपचारिक शुरुआत होती है हलवा सेरेमनी से। इस दिन वित्त मंत्री बजट से जुड़े अधिकारियों को हलवा परोसते हैं। ये प्रतीक होता है कि अब बजट की छपाई शुरू हो गई है और अधिकारी लॉक इन हो चुके हैं। हलवा मीठा होता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है सबसे अनुशासित और गोपनीय दौर। आज जब डिजिटल युग है, डेटा सेकंड्स में लीक हो जाता है। ऐसे में बजट की गोपनीयता पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। 1950 की एक गलती ने यह तो सिखा दिया कि छोटी चूक बड़े आर्थिक नुकसान में बदल सकती है। गोपनीयता सिर्फ एक नियम नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी है।
यही वजह है कि 75 साल के बाद भी वही सख्त नियम और वो सिस्टम कायम है। उन्नीस 1950 का बजट लीक कांड भारतीय वित्त इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो बताता है कि संकट कैसे सुधार का रास्ता बनता है। अगर वो लीक ना हुआ होता तो शायद आज का मजबूत और अनुशासित बजट सिस्टम ये भी ना होता। कभी कभी एक गलती पूरे सिस्टम को बेहतर बना देती है और 1950 का बजट लीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।